नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम महाकवि और नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार जयशंकर प्रसाद जी के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष पत्र 4 में जयशंकर प्रसाद जी का नाटक चंद्रगुप्त मौर्य हमारे पाठ्यक्रम में है। चंद्रगुप्त, माफ़ कीजिए, नाटक का नाम चंद्रगुप्त है। ये हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। तो नाटक को पढ़ने से पहले और उसकी चर्चा करने से पहले हम नाटककार के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। जयशंकर प्रसाद जी न केवल एक नाटककार बल्कि एक महान कवि, जो कि छायावाद के 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है, उपन्यासकार भी हैं, निबंधकार भी हैं और नाटककार। जयशंकर प्रसाद जी का महान महाकाव्य, जो आधुनिक काल का महाकाव्य कहा जाता है, खड़ी बोली में कामायनी, यह उनकी प्रसिद्धि का एक प्रमुख आधार है। नाटक लेखन की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात इनकी एक अलग शैली प्रसाद जी की एक अलग शैली नाटकों में मिली और ये एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे। इनके जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के सराय गोवर्धन में हुआ। इनके दादाजी, जिनका नाम शिवरतन साहू था, वो एक बहुत प्रसिद्ध विशेष प्रकार का तंबाकू बनाते थे और इस वजह से वो सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। इनके पिता देवी प्रसाद, वो भी कलाकारों का आदर करते थे और वही कला प्रियता प्रसाद जी को विरासत में मिली। ऐसा इनका घर का वातावरण था कि साहित्य और कला, संगीत, इसके प्रति प्रारंभ से ही इनकी रुचि हो गई। जयशंकर प्रसाद जी ने हर लगभग प्रत्येक विधा में रचना की है। उनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो काव्य रचनाओं में कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये मुख्य उनकी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में देखा जाए तो लगभग इन्होंने 72 कहानियाँ लिखी हैं, जो इन संग्रहों में संकलित हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी कहानियों की एक विशेषता ये है कि कहानियों में और नाटकों में भी, या यूँ कहें कि गद्य में भी, इनके अंदर का कवि झलक जाता है और इनके द्वारा लिखित गद्य पढ़ते हुए भी हम जान जाते हैं कि ये प्रसाद के शब्द हैं, ये प्रसाद बोल रहे हैं। अधिकतर कहानियाँ इनकी भावना प्रधान हैं। भारत के उन्नत अतीत का चित्रण करने में ये प्रसाद जी सिद्धहस्त थे। कहानियाँ, नाटक इत्यादि में इन्होंने भारत के स्वर्णिम अतीत को साकार किया है। उपन्यास देखा जाए तो इन्होंने 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। नाटककार के रूप में जो चंद्रगुप्त, इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, ये प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं। इनसे पहले भारत में पारसी रंगमंच की परंपरा थी, जो भड़कीले पर्दे और
छिछले तरह के नाटक वहाँ पर नाटकों का मंचन होता था पारसी रंगमंच में। उस परंपरा को अस्वीकार करते हुए प्रसाद जी ने गंभीर और महत्वपूर्ण भारत के गौरवमय अतीत के चित्रण वाले नाटकों की रचना की। ऐसा लगता है जैसे उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें ऊर्जा भरने का कार्य ये नाटक कर रहे हैं और एक सोए हुए देश को जगाने की प्रेरणा उन्होंने अपने नाटकों द्वारा दी है। इनके नाटकों पर यह भी आक्षेप लगते रहा है कि ये मंचन योग्य नहीं है, क्योंकि कई दृश्य ऐसे हैं जो युद्ध के दृश्य या फिर गीत स्वगत कथन लंबे लंबे हैं, तो इस हिसाब से कहा जाता है कि रंगमंच के योग्य नहीं है। परंतु उनके अनेक नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन हो चुका है, तो यह आक्षेप स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है कि इनके नाटक मंचन योग्य नहीं हैं। अपने नाटकों में उन्होंने नायक पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें देशभक्ति का जज्बा है, त्याग की भावना, नारी के प्रति सम्मान, अपने देश के लिए मर मिटने की भावना इनके नायकों में दिखती है। नायिकाएं भी नारी सुलभ गुणों से तो परिपूर्ण हैं ही, जिसमें कि प्रेम, त्याग, भावुकता इत्यादि प्रमुख है, परंतु वीरता में भी वो कहीं कम नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी ने निबंध भी लिखे हैं। यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में चंद्रगुप्त नाटक है, तो इसके विषय में विशेष चर्चा हम आगे के वीडियो में अनेक पक्षों से, अनेक दृष्टिकोण से इस नाटक को देखने समझने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया और ऐसी इनकी कहानियाँ और काव्य रचनाएँ और नाटक हैं जिनमें आदि से अंत तक भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों की रक्षा का प्रयास किया गया और ये हिंदी साहित्य के वो अनमोल मोती हैं जो जगमगाते रहेंगे और भारत को दिशा देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।